खूबसूरत और नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे जुआ। जुआ जो बैल के ऊपर डाला जाता है, बैलों के ऊपर जब वो हल चलाते हैं तो उनके कंधों पर उस जुए को डाला जाता है। ये लकड़ी का एक ढांचा होता है जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है कि उन्हें हल या गाड़ी में जोतते हैं और वो उस जुए को उठाकर फिर वो हल चलाया जाता है जमीन को। और जब जमीन नाहवार होती है तो फिर उन बैलों को मजबूर किया जाता है कि उस जुए को खींचे। अगर वो उस जुए को खींचने में वो जो ताकत होती है उन पर वो लगाते हैं लेकिन वो खींच नहीं पाते, सुस्ती और मैं समझता हूँ कायली की वजह से। लेकिन किसान क्या करता है, उनको सोटी मारता है और ताकि वो भागे और उस जुए को, उस बोझ को खींचे। ये जुआ। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब सुलेमान बादशाह जब वो खुदावन में सो गया तो उसका बेटा रजब जो है जब वो हुकूमत करने लगा तो जो इस्राएल के बुजुर्ग थे वो उस बादशाह के पास आए और उसे कहने लगे कि तेरे बाप ने हमारे जुए को सख्त कर दिया है था, सो तू अपने बाप की उस सख्त खिदमत को और उस सारे भारी जुए को जो उसने हम पर रखा हल्का कर दे। चूंकि सुलेमान बादशाह ने पूरी इस्राएल कौम पर भारी जुआ, भारी टैक्स, भारी मजदूरी, गुलामी के अंदर उनको ले आया था और वो उस जुए को उठाते उठाते, उस बोझ को उठाते उठाते तंग आ चुके थे। लेकिन उन्होंने अब महसूस किया कि अब तो सुलेमान बादशाह नहीं, अब उसका बेटा है। तो बुजुर्गों ने मिलकर कहा कि हम क्या करेंगे, उस बादशाह के पास हम जाएंगे, उसे कहेंगे कि देख तेरे बाप ने हमारा जुआ जो है बहुत भारी कर दिया था, बहुत सारे टैक्स थे हमारे ऊपर, हम गुलामी में थे, हम बोझ उठाते थे और अब तू बादशाह आया है तो हमारा जुआ हल्का कर दे। जुआ तो रहे लेकिन हल्का कर दे। ये हम बोझ उठाते उठाते हम थक गए हैं। बहुत सारी जिंदगियां भी बोझ उठाते उठाते थक जाती हैं, खास तौर पे संडे वाले दिन बहुत थक जाते हैं। अब यहाँ पर जो बादशाह है, अच्छा वो कहता है उसे, अच्छा मैं अपने सलाहकारों से मैं मशवरा करूंगा कि ये जो जुआ है इसको हम कैसे हल्का करें। सलातीन और उसके 12 बाब और ये 14 के अंदर लिखा है। और लिखा है कि उसने अपने जो सलाहकार हैं जवानों से मशवरा किया इस बात के लिए कि मेरे बाप ने तो तुम पर भारी जुआ रखा। उनसे सलाहकारी करने के बाद और क्या लगा कि मेरे बाप ने तो तुम पर जो है ना भारी जुआ रखा, लेकिन मैं तुम्हारे जुए को ज्यादा भारी करूंगा। क्या लगा, जरा मेरे बाप ने तुम्हें गुलामी में रखा, जुआ भारी किया,
कहता मैं क्या करूंगा, उससे भी ज्यादा इस जुए को मैं भारी करूंगा। कहने लगा मेरे बाप ने तो तुमको कोड़ों से ठीक किया, पर मैं तुमको बिच्छुओं से ठीक करूंगा। कहता मेरा बाप ने घोड़े तुम्हें मारे, बोझ उठाया, लेकिन अब क्या करूंगा, मैं तो क्या करूंगा इससे भी ज्यादा बोझ। कहने लगा क्योंकि बिच्छुओं से ठीक करूंगा। कोड़े और बिच्छू, 5 कोड़े इस किस्म के थे जिनसे मुजरम को सख्त अजियत और दर्द होता था। बिच्छू एक बहुत जहरीला कीड़ा है जिसके डंग से शदीद और चुभने वाला दर्द होता था। जिस कोड़े को बिच्छू कहा जाता है उसे मुजरम का गोश्त उधर जाता। इतना भारी जुआ जो है उनकी कंधों पर रखा जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि जो जुए हैं वो बैलों के ऊपर भी रखे जाते थे, और बैल के अलावा जो है वो गधे भी, गधों के कंधों पर भी इस जुए को रखा जाता है। और भी जानवर है, खच्चर है, उनके कंधों पर भी रखा जाता है। बाज़ दफा बहुत जगहों पर बैलों की जगह पर इंसानों को भी इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कमरे में जुए, उनके कंधों पर भी जुए रखे जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने कहानी बयान करना चाहता हूँ कि एक मालिक के पास गधा था, तो वो क्या करता था कि उसके ऊपर बहुत सारा सामान डाल के तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था, और रास्ते के अंदर एक नदी आती थी, और उस नदी को उसने क्रॉस करके जाना होता। वो यही काम करता रहा, लेकिन गधा उस जुए को उठाते उठाते तंग आ गया। बहुत भारी जुआ उस गधे के ऊपर लादा जाता है। एक दफा क्या हुआ कि उस गधे के ऊपर वो नमक लाद कर और लेके जा रहा था। जब नदी आई तो वो जब उसके अंदर से गुजरा तो वो पानी की वजह से नमक जो है उसके अंदर से पंजाबी के अंदर खुल गया है। उस नमक जो है खुलने से उसका बोझ जो है ना हल्का हो गया, और वो उसको लेकर आराम से चला गया। उसे गधे को महसूस हुआ कि मेरा बोझ हल्का हो गया। दूसरी दफा फिर उसके ऊपर फिर नमक लाद कर वो मालिक लेकर गया, और फिर वो पानी में पहले तो शायद 5 मिनट बैठा, वो 10 मिनट और बह गया। अच्छा देखा कि क्या हुआ कि मेरा और बोझ हल्का हो गया। वो इसी तरह, लेकिन इससे क्या होता था कि बालक को क्या होना शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया। जितने 20 किलो लैके जाता सी उसे 10 किलो रहना शुरू हो गया। मालिक इसके लिए कुछ परेशान भी हुआ, लेकिन एक दिन मालिक ने क्या किया कि नमक की जगह उस गधे के ऊपर रुई लाद के ले गया। रुई डाल के तो ले गया, और रुई जो थी अब नमक से तो बहुत ज्यादा हल्की थी। उन्हें कहा भैया तो बड़ा जबरदस्त है, मैं और भी इस बोझ को मैं हल्का करूंगा। और वो क्या किया, वो जब नदी आई तो वो उस नदी के अंदर फिर बैठ गया, और जब नदी के अंदर बैठ गया तो क्या हुआ कि रुई पानी से भर गई, और जब वो उठा तो वो बहुत ज्यादा बोझ था। और क्या हुआ, मालिक ने पहले दोनों डंडे मारा, उन्हें 10 डंडे मारे, और वो मार खाते खाते उस बोझ को उठा कर ले गया। लेकिन ये जिंदगी के अंदर एक ऐसा सबक है जो हमें क्या करना है, हमें इन जुओं को उठाना तो जरूर है। हम इन जुओं के बगैर चल भी नहीं सकते, लेकिन क्या करना है, हमें हिकमत से और धनाई से इन जुओं को अपनी जिंदगियों में उठाते हुए, इस बोझ को भी उठाते हुए हमें जिंदा रहना है। आइए कलाम मुकद्दस में से
मैं आपके लिए एक भेद की बात दूसरा ग्रंथियों और उसका 6 बाब और उसकी 14 से लेकर 18 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देगा। जिसके पास कलाम मुकद्दस है वो ज़रूर निकालें और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो कलाम है जिसके वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ बबरकत हो सकती हैं अगर हम इस कलाम को, इस जुए को अपनी ज़िंदगियों में ले लें, उठाकर चलना सीखते हैं। एडी भारी नहीं है बाइबल कि हम उठाकर चल नहीं सकते। इसको उठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हिम्मत की ज़रूरत है। शर्माना नहीं। जो कलाम से शर्माता है खुदा में कहता मैं आगे तो शर्माऊंगा। आइए सुनिए गौर से इस बात के लिए वो हमें आज कलाम के वसीले से क्या सिखाना चाह रहा है। 14 आयत से लेकर 18 आयत तक सुनिएगा। ये दूसरा ग्रंथियों और इसका 6 बाब कहता है कि बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बिलहाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासिबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूँ फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छू, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। बड़ी खूबसूरती के साथ दूसरे ग्रंथियों के अंदर, ये ग्रंथियों की कलीसियों को इसलिए लिखा गया था कि उन कलीसियों के अंदर नाहवार जुए, बेतरतीबी के साथ मखलूस शादियां, रस्मों रिवाज, कलीसिया दस्तूर के अंदर बेतरतीबी उन्हीं के अंदर सब मौजूद थी। लेकिन इस खत के अंदर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पौलुस ने उनकी जिंदगियों के अंदर एक ऐसे जुए के लिए उनसे कहा, एक जुए को रखने के लिए, एक जुए को उठाना से कहने लगा कि बेईमानों के साथ नाहवार जुओं में ना जुटो। किनके साथ? बेईमान, जो ईमानदार नहीं है, उनके साथ नामवार जुए में ना जुटो। जुटने के लिए तो कह रहे, अगर जुटना ही है तो फिर ईमानदार के नाल जुए जुटो। लेकिन बेईमानों के साथ, क्योंकि जो बेईमान है, जो रास्तबाज नहीं, जो खुदा परस्त नहीं, मैं कहता जो कलाम नहीं पढ़ते, जो दुआ नहीं करते, जो खुदा के दीदार के तालिब नहीं होते, वो नाहवार जुए ही है। या इसलिए कह रहा है कि बेईमानों के साथ नाहवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल। जो ईमानदार हैं उनको गैर मानों के साथ, यहाँ तो कलाम ये सारे क्या मुनासबत,
यानी वो कहना रहना नहीं चाहिए। क्या मुनासबत, उनके साथ ताल्लुक, उनके साथ रिश्ता, उनके साथ बैठना उठना, ऐसा नहीं है जो कलाम में लिखा है। कहते क्या मेल जोल, कोई मुलाकात नहीं, कोई रिश्ता नहीं। बहुत सारे रिश्ते नाते ऐसे जुड़ जाते हैं खानदानों के साथ, ऐसे जुओं में लोग जुड़ जाते हैं जो देखने में तो हमवार नजर आते हैं लेकिन हमवार नहीं होते। जब बेटियों और बेटों की शादियां ब्याह हो जाती हैं तो उसके बाद समझ आती है, कहते जुआ ना हमवार से। अब क्या होता है, जुड़ चुके होते हैं। अब बड़ी मुश्किल इस बात के लिए होती है कि कैसे उन जुओं को तोड़ा जाए, उन बंधनों को तोड़ा जाए। इसलिए कलाम के वसीले से हम सीखते हैं। और वो कहता है बड़ी खूबसूरती थी, कहता और खुदा के मकदस को बुतों से क्या मुनासबत। ये खुदा का मकदस है, खुदा का घर है। कलाम में वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि उनको इससे क्या मुनासबत, जो बुत परस्ती करते हैं उनसे क्या मुनासबत इस बात के लिए, उनका कोई मेल कोई जोल नहीं है। इसलिए कहता है कि नाहवार जुए में मत जुतो और इनसे बद चलनी ही वाकया होती है। अगर जुत गए तो फिर क्या है, वो बद चलनी है, वो हालात खराब है, वो बिगड़ जाते हैं, रुसवाई होती है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बाद में समझ आती है कि हमें क्या किया, जुए में तो गए लेकिन नाराजगी जुए में चले गए। कलाम मुकद्दस में हम आज सीखते हैं, वो कहता है क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस है। मैं और हम जिंदा खुदा का मकदस है। अगर हम मकदस हैं तो फिर हमें हमार जुओं के अंदर, हमार जुओं के अंदर हमें जरूर अपने आप को देना है जोतने के लिए, लेकिन इसकी रहनुमाई, इसकी रहनुमाई में, कलाम की रहनुमाई में हमें। सुनिएगा वो क्या कहता है, कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलू फिरूंगा। जो लोग मुकद्दस हैं, मुकद्दस लोग, मुकद्दस कहानों का फिरका है, जो खुदा के लोग हैं, जो उसकी चरागाह की भेड़े हैं, ये उनसे बात कर रहा है, उनके लिए नसीहत है। कहने लगा कि जो हम बार जुओं के अंदर हैं, कहता उनके अंदर मैं चलूंगा, मैं फिरूंगा, मैं उनके साथ साथ जाऊंगा, जहां वो जाएंगे मैं उनके साथ चलूंगा। मैं उनके कामों के अंदर, उनके सब जो जिंदगी के अंदर उनके काम काज है, उनका आना जाना, उनका बैठना उठना सोना रहना, सब कामों के अंदर मैं उनके साथ साथ रहूंगा। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। ये खुदा के बेहतरीन उन बातों में से वो वादा है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स नहीं तो हजारों शख्स मुदाखलत करते हैं, हजारों शख्स जिंदगियों में आ जाते हैं, जिंदगियां अजेरन हो जाती हैं, टेंशन पैदा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ खूबसूरत वादा है कि मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चलू फरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। जो हमवार जुओं के अंदर होंगे, कहने का इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। जो नाहवार जुओं में लोग हैं उनमें से अलग रहो, क्योंकि वो कह रहा है कि उनमें नहीं जुतना, और कहता है कि नापाक चीजों को मत छू। खुदा का कलाम क्या है? पाक है, तो फिर इन्हें छू, इसको छू। नापाक चीजों को
मत छूओ, क्योंकि खुदा का कलाम पाक है। अगर हम इसको छूते हैं तो ये हमें छूता है। अगर हम इस कलाम को अपनी जुबान से पढ़ते हैं तो ये हमारी जुबान को बरकत देता है। अगर हम अपनी आंखों से इसको पढ़ते हैं तो हमारी आंखों को बरकत मिलती है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ये ऐसा छुआ है जो हल्का है, जो मुलायम है। वो कहने लगा ना छुओ तो मैं तुमको कबूल करूंगा और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। है नहीं, अगर ना हर जुए में आप जीतोगे तो कहने लगा तो मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां, अदरवाइज नहीं। अगर कलाम नहीं है तो फिर ना तो बेटे हैं ना वो खुदा है, फिर कोई और ही हो सकता है जिंदगी के अंदर। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक और हवाला पढ़ेंगे, आमदी की झील, हालेलुया, और उसके 11 बाब और उसकी 28 और 29 और 30 आए, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोखत, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है, हल्का है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बोझ हल्का होने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से मेरी दुआ है कि आज के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से आपका बोझ हल्का हो जाए। ये कलाम उनके लिए है, सुनिए, जिनको वो कह रहा है मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। खुदा का कलाम उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो काम करते हैं, जो बोझ उठाते हैं, उनके लिए है। वो जुओं को उठाते हैं अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर और घराने के लिए बोझ उठाते हैं। वो थक जाते हैं। उनको ये कह रहा है खुदावन, अपने लोगों को कह रहा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास। सारे कितने जने आए घर से? सारे, टोटल के लिए यहाँ कलाम है कि सब। ईसाया में लिखा है, ऐ सब प्यासो पानी के पास। और कहता है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आए, मोल ले। लेकिन बात तो ये आने की है, मसीह भी आने के लिए ही कह रहा है। वो कह रहा है मेरे कोल आओ, मेरे पास आओ, मेरे घर के अंदर आओ और कह लेगा मैं तुमको आराम दूंगा। ये वादा है। थक जाने ना, पूरा हफ्ता हम काम करते हैं, सिरे से उठ के रात तक, कई 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक लोग काम करते हैं, थक जाते हैं। हम थकते हैं और रोजाना, मैं कहता हूँ कि रोटी रोजाना खाते हैं। रोज हम अपने बदनों के लिए जो बदन थक जाते हैं तो हम
रोटी खाते हैं, सवेरे खाते हैं, दोपहर को खाते हैं और रात को खाते हैं। और रूह के लिए जो रोटी है 8 दिन बाद, 8 दिन बाद खुदा के घर के अंदर है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 8 दिन के बाद हमें खुदा कह रहा है कि आओ मैं तुमको आराम दूंगा। उस जुए को जिसे अब थक गए 8 दिन च बोझ उठा कर अब थक गए हो, बीमारियों ने आपको परेशान कर दिया है, घर के दुखों से आप परेशान हो, तरक्की नहीं हो रही, वो जो काम आप करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहे, तो खुदावन कह रहा है मेरे पास आओ। वो कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो। याद रखिए खुदावन जो है अपना जुआ वो आपके कंधों पर कभी खुद नहीं रखता। खुदावन कभी भी नहीं रखता। आप लेटे रहो, सो घर में, आराम करो, ईकिया से चले जाओ, सालगिरह से चले जाओ, पार्टियों में चले जाओ, और बहुत सारे काम जो आप समझते हो कि हफ्ते के बाद मुझे मिला, आज मैं दोबारा मुझे ये भी करना है, जाओ करें। लेकिन क्या है वो जुआ, वो बोझ हल्का नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो लिखा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। यानी खुदावन का जुआ हमने खुद उठाना है, खुदा ने नहीं रखना। खुदा कहना भी उठाओ, इस जुए को हमें उठाना है और फिर अपने सीखना है। लिखा है कि सीखो। जब तो कोई सीखे ना वो क्यों कर सिखा सकता है। जब तक हम कलाम को सीखते नहीं है हम कैसे दूसरों को सिखा सकते हैं, कैसे उनकी तरबियत कर सकते हैं, जैसे कलाम में से कैसे उसे बोलकर हमें समझा सकते हैं। जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ते तब तक हमें समझ नहीं आती। जब हम दुनिया का कलाम पढ़ते हैं, दुनिया के लोगों का, तो वो समझ आती है, वो उस बोझ को जुए की हमें समझ आती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं। खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हलीम हूं। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा रोया जमीन पर सारे नालों ज्यादा हलीम। हालेलुया। और मसीह भी कह रहे हैं कि मैं हलीम हूं। तो खुदावन ने भी मूसा से कहा कि मूसा क्या है, हलीम है, मूसा हलीम है। और दाऊद से कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया। ये तो खुदावन की आवाज है। काश ये आवाज मेरे लिए, आपके लिए, आपके घरानों के लिए हो, और खुदावन भी कहे आपको कि आप हलीम हैं, आप दिल के फरोजन हो। खुदावन यीशु मसीह यहाँ हमें सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम हलीम हैं और दिल के फरोजन हैं तो कहना तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। ये दो लफ्ज आ गया। अगर है हम, अगर हम हलीम हैं, हमारी जुबान में नरमी है, क्योंकि नरम जुबान हड्डी को तोड़ देती है। अगर जुबान नरम नहीं है, नहीं तो फिर हम जंगल में आग लगा देते हैं, जंगल को आग लगा देती है, घरों को आग लगा देती है, जिंदगियों को आग लगा देती है। अगर जुबान में नरमी नहीं है
अगर हलीमी नहीं है तो फिर आग लग जाती है दुनियावी और बर्बादी सामने खड़ी है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं हलीम हूं। अगर खुदावन हलीम है तो खुदा का कलाम हमें चाहता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर भी हलीमी आए। खुदा का कलाम आज हमें सिखाना चाह रहा है कि हम दिल के फरोतन हो। तो कह रहा तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। खुदा क्या है कि क्या है? क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। ये बड़ी गवाही है। कभी कहकर देखें, कहें जिंदगियों को कि मेरी जुबान मुलायम है, मेरा जुआ हल्का है। खुदावन ने मेरे जुए को हल्का कर दिया है, मेरी जुबान को मुलायम कर दिया है। बड़ी गवाही है। अगर कहते रहो तो मेरा ईमान है एक दिन थोड़ा माफ कर दे। आज पाकिस्तानी कलीसिया के अंदर, बड़े पूरे मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े जो लीडर हैं मुल्क पाकिस्तान के, उनके बड़े बड़े दावे हैं इस बात के लिए। और अगर मुस्लिम लीग नून अगर वो अपना मंशूर दावा कर रही है तो वो दावा कर रही है कि जब मैं न्यूज़ में सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि जी हमने मेट्रो ट्रेन बनाई, और अगर आप ये 2024 का जो इलेक्शन है हमें वोट दें तो हम जो है मेट्रो कसूर तक बना देंगे, कसूर तक हम उसको बनाएंगे। और बहुत सारे वादे वो जो कह रहे हैं कि जो 2023 के अंदर, 22 के अंदर, 21 के अंदर नाबार जुए जो बोझ आपके कंधों पर था, जो बिजली के बिल, जो महंगाई और बहुत सारी चीजें बिल जो है उनका बोझ आपके कंधों पर था, हम उनको हल्का कर देंगे, हम उन्हें हल्का कर देंगे। लेकिन क्या करो कि क्या हमें वोट दो, हम आपका जुआ हल्का कर देंगे। वादा दे रहे हैं। एक और जमात जो है पीपल्स पार्टी, वो भी कह रही है अपने उन मंशूर के मुताबिक कि हम मेडिकल देंगे, हम रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, हम आपके जुओं को हल्का कर देंगे, आपके बोझ को हम हल्का कर देंगे। किया नहीं, ये वादे जो किए जा रहे हैं ताकि क्या हो कि उन जुओं को हल्का करने के वादे किए जा रहे हैं। मैं अक़लियतों को, पाकिस्तानी कलीसिया के सब ईमानदारों को मैं कहना चाहता हूं कि वोट को जरूर कास्ट करें, लेकिन ये जान लें कि कौन आपका बोझ हल्का कर सकता है, किसका जुआ हल्का और मुलायम है। हम कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। वोट तो जरूर कास्ट कीजिए, लेकिन ये जरूर जानने की जरूरत है कि कौन हमारे इस बोझ को हल्का कर सकता है, कौन हमारी जिंदगियों के अंदर इन नाआवाज़ों को दूर कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ मैंने उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आराम है तो फिर इस कलाम के अंदर है, आराम है तो खुदा के घर के अंदर है, आराम है तो फिर दुआ करने में है, आराम है जब हम उसके दीदार के तालब होते हैं,
आराम तब मिलता है जब हम वक्त को गनीमत जानते हैं। वक्त को गनीमत जानो कि दिन बुरे हैं, दिन तो बुरे हैं, और जो खुदावन आपको वक्त देता है वो ही हमारे लिए गनीमत है। सब्र के दिन को मुकद्दस जान और उसमें अपना कारोबार ना कर, और खुदावन के दिन को तू मुकद्दस जान। कहते कि तब मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे याकूब की मिरास में से खिलाऊंगा। आई मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं जानता हूँ कि जब हम खुदावन के हुजूर में आते हैं, कलाम को हम सुनते हैं, तो उनसे बंधन टूटते हैं, जुए भी टूटते हैं, बंधन भी टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है और मसा भी हरसू छाया है। इस मसा के लिए, इन बंधनों और जुए को तोड़ने के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। कलाम करे जिले से आपके बंधन भी टूटे, आपके जुए भी टूटे हैं, क्योंकि यीशु आया है और पाक का मसा भी छाया हुआ है। अगर पाक का मसा छाया हुआ है तो फिर अपने कदमों पर हम खड़े हो जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि आज हम इस गीत को गाएंगे। जुए भी टूटेंगे, बंधन भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हरसू छाया है। जब हम गाएंगे तो फिर जितनी जोर की ताली में जाओगे उन्हें बंधन टूटने हैं, और जितने जोर से आप गाएंगे आपके जुए भी वो टूटेंगे, और आप बड़ी बड़ी गवाही के साथ लौट कर आएंगे और कहेंगे कि हमारे मसीहा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। बंधन टूट गए, जुए भी टूट गए, बंधन टूट गए, जुए भी टूट गए, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हरसू छाया है। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे,
और खुदावंद प्रभु जैसे आपको उभारता है आप जोरदार आवाज में दुआ करनी शुरू कीजिए। हालेलुया। जैसे जैसे खुदा प्रभु आपको लफ्ज देता है, आपको कलाम देता है, आप बात कीजिए, उससे बात कीजिए। उसने कहा है ऐ मेरे उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा हुआ अपने को उठा लो और मुझसे सीखो। तो कह रहे हैं कि मैं अजीब और मैं दिल का खोलूं। अब वो आपसे कह रहा है कि तुम्हारी जाने आज के बाद आराम पाए। वो कह रहे हैं क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ है। कह दीजिए जो दिल के अंदर है, जो कभी नहीं बात कीजिए, शर्माइए मत, लोगों को खोलिए, दिल को खोलिए और किसी से बातें करिए। कि खुदा खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे आराम दिया, खुदावंद तूने मुझे सिखाया है, खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे ज़मीन बनाया है, मुझे दिल का फरोग तूने बना दिया है। आज के कलाम के वसीले से तूने मेरे बंधनों को तोड़ दिया, तूने मेरे नियमों को तोड़ दिया। हालेलुया। खुदावंद किसी मोड़ पर है, खुदावंद शर्मिंदा नहीं होने दिया। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप, तूने खुदावंद हमें खुदावंद मुहताज नहीं होने दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने तमाम दर्द ढूंढते हैं खुदावंद बाप वो भी पूरी की। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने खुदावंद हमें औरों के आगे हाथ फैलाने नहीं दिए। तेरा शुक्र करते हैं आसमानी बाप। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने खुदावंद हमारी तमाम फरियाद को बाखूबी तरीके से आज जो बोलेगा उसका बोलना हल्का कर दूंगा। मेरा जो बड़ा ले लो और मेरा भोजन का है उठा लो। अल्लाह का वसीले तुम्हें कलीसिया के बोझ को हल्का करना है, बनाए करते हैं कि जाने आराम पाएगी। तुम्हें करना है तुम्हें याकूब के घराने में से पैदा होगा। मैं तुम्हारे कामों में होगा, तुम मेरे और बेटियों होंगे। मैं तुम्हारा उदाहरण दूंगा, वो मेरे नाम पर चीजों का नाम पूछिए और मैं सभी करकर अल्लाह से रहो। बाबा 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 खुदावंद के बंदों और चूनों को तोड़िए, इनके कमरे बंदे के चराग देने, इनको सबके बाल से लेकर पाँव तक देने, इनको रानी बंदी शिफा दीजिए, इनके हाथों को दर्द करना और उन्हें रहना सिखाइए। ये पीतल की कमानों को दिखाने वाले बने, ये सांपों और बिच्छों को कुचले, ये सुंदर इंसानी नाराज पारे वाले बने। अब 2024 इनका हो जाए प्यारे खुदावंद, इनका पता हो जाए, इनके जीवन में लाइव हो जाए, इनका बोल हल्का हो जाए। और बड़ी दुआओं के साथ है मेरी दुआ है इनको सबके पानी से लेकर वहाँ के गलबे तक रूहानी बदली शिफा दीजिए। इनके खानदानों के साथ हो, इनके बच्चों के साथ, इनके घराने के साथ, इनके आमदन रक्त में आने जाने के खुदावंद तुमकी सहायता पालन करना, इनकी रोटी और पानी पर बरकत देना और बीमारियों के जिंदगियों में से दूर हो जाए प्यारे खुदावंद खुदा। हालेलुया बाबा बाबा खुदावंद तेरी शुक्र आज के दिन के लिए शुक्र दिया प्यारे खुदावंद, हमने मिलकर सकते हैं तेरी प्रशंसा की प्यारे खुदावंद, हमने तेरी इबादत की, अपने बच्चों ने अपने मुरादात के दरबार में तेरे जिक्र उठाए हैं और तूने भी बता दिया ऐ मेरे खाने वाले बोल के कमरे में लोगों सब मेरे पास आओ। प्यार से सब मेरे पास आओ, तेरे लोग तेरे पास आए हैं। मैं तेरा खुदा बोलता हूँ तेरे के नाम से आपके बात को बरकत की दुआ देता हूँ। तेरे गुलाम आज में से कोई दुश्मन न आए, कोई मार न जाए,
बोझ हल्के हो जाए, जुम्मेदार हो जाए करे खुदा, और ना हम द्वार तेरे जुए भी जाए खुदा तेरी कुदरत तेरा कलाम काम कर जाए खुदा, इस बोले पर तेरी तेरे दीदार के तालिब हो और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो, और हमारे मसीहा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे खुदा जो खानदान मजबूरी की वजह से, काम की वजह से, बीमारी की वजह से तेरे खुदा नहीं आ सके, हम दुआ करते हैं मिलके उनके बंधन भी तोड़े जाए, उनके जीवन भी टूटे तेरे खुदावन, ताकि वो जान ले कि यीशु मसीह खुदावन है, कि जिससे नाम कहते हर एक झुकता और जुबान इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदावन है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी, तेरी शुक्रगुजारी और बादशाह, हम ये दुआ करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और मांगते हैं। बोलिए आमीन, ऊंचा बोले आमीन, लंबा बोले आमीन। जितना बड़ा आमीन उतनी बड़ी बरकत आपकी हुई। आपने